इतना उत्तम आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम लोगों को यहाँ पर खुदा ने एकत्रित किया, खुदा की योजना से किया। यहाँ पर महासभा हो और इस महासभा को खुदा का वचन को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और खुदा हमारा खुदा इतना समर्थन खुदा है, दयालु खुदा है कि हम लोग यहाँ पर सही सलामत आए और सही सलामत पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। आइए हम इस संध्या बेला में खुदा को स्तुति और महिमा करें कि हमारा खुदा बहुत समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है, इसलिए उनको धन्यवाद और स्तुति और महिमा करें। आइए हम लोग खुदा को स्तुति महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना ले जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की बड़ी सलाह से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। जिसका को हमको धन्यवाद देते हैं जो आपने हम लोग को दे जिस पापा हमने ना जाने में आपके विरुद्ध इतने भी पाप किए, उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा जिस पापा। और जिस पापा जितने लोग भी आपके हाथ में आते हैं उनके आने जाने में रक्षा रखवाली करिए जिस पापा। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी अपना घर छोड़ के आते हैं उनके पीछे उनकी घर की रक्षा करिएगा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, सबके घर पे भी अपना आशीष का बाड़ा बांध के रखिए, जिससे घर में कुछ भी तकलीफ हो तो कमी होने ना पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत में चलेंगे और गीत है मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। महबूब प्यारे मसीहा, महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। इस जगह तेरी दौलत नहीं है। इस जगह तेरा जलवा नहीं है। महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीछे हैं तो मेरे सारे हैं, मैं तो पीछा हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीछे हैं तो मेरे सारे हैं, मैं तो पीछा हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीछा हूँ डरते मसीह पे, मैं तो पीछा हूँ डरते मसीह पे। वो अंगूरों का शीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। इस जगह तेरी दौलत नहीं है। इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो यारी बेटी, तूने उससे निगाहें करम की। मर गई थी वो यारी बेटी, तूने उससे निगाहें करम की। कर दिया उसको जिंदा ये रहमत, कर दिया उसको जिंदा ये रहमत। वो होती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। इस जगह तेरी शोहरत नहीं है।
आगे वालों ने तुझको देखा, आगे वालों ने तुझको सुना है, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, तेरे महबूब प्यारे नसीबा, ये जगह तेरा जलवा नहीं है, ये जगह तेरी शौहरत नहीं है, ये जगह तेरा चर्चा नहीं है, ये जगह तेरा चर्चा नहीं है, ये जगह तेरा चर्चा नहीं है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का, किसी की अगर खुदा के प्रति गवाही, तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम अच्छे से यहाँ पर आने वाले हो सके और सच में महासभा में बैठने वाले हो सके, इसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि जो मन्नत कल मैंने मांगी थी, जो वाचा मैंने अपने पिता से बांधी थी, तीनों बच्चों के लिए, खुदा ने मुझे वो सामर्थ और बल और कुव्वत दिया कि मैं उसे पूरा करने वाली हो सकी अपने पिता के नाम में। इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। कल मैं एक गवाही देना भूल गई थी और बाद में भी मैं देने जा रही थी, लेकिन फिर अनाउंसमेंट होने लगा तो इसलिए मैं नहीं दे पाई। कल जब हम स्कूल से आए थे उससे पहले हमारे पापा जो है, हमारे ससुर जी, वो 2 बार गिर गए थे और उनके चोट आ गई काफी हाथ में। और क्या कहते हैं कि सच में जब हम घर से निकलते हैं तो भी हम दुआ में यही बोलते रहते हैं, रास्ते भर हम दुआ करते हुए जाते कि खुदा हमारे पीठ पीछे हमारे परिवार की रक्षा हिफाजत करना। और सारे बुजुर्ग लोगों के लिए हम यही दुआ मांगते हैं कि खुदा सबका आशीष भरा हाथ अपने बच्चों पे बना रहे। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जबकि उनका जो घुटना है वो आर्टिफिशियल लगा हुआ है, तब भी वो इतनी बुरी तरीके से गिरे थे कि मैं तो नहीं थी उस समय, सोनल थी। सोनल चिल्लाई कस के, तो हमारे हस्बैंड ऊपर से नीचे उतर के आए, तब उठाया उनको और वो 2 बार गिरे। 2 बार उनका पैर लड़खड़ा गया और वो 2 बार गिरे और हाथ में उनके चोट आई, लेकिन खुदा ने बहुत बचाया। कुछ भी हो सकता था, पैर जो घुटना आर्टिफिशियल है उसमें लग सकती थी और गिरे ही होंगे उसमें वो, और कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे पिता ने बिल्कुल उनकी हड्डी की रक्षा हिफाजत करी। केवल हाथ में चोट आई, ब्लीडिंग हो रही थी हाथ से, और वो भी खुदा की दया से जब हम भवन से अपने घर गए हैं तो बिल्कुल सही थे, कोई दिक्कत नहीं हुई और कहीं चोट नहीं लगी, हमको कोई दर्द नहीं था। और जो हाथ में चोट लगी है वो भी खुदा ने हील कर दिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे पीठ पीछे भी हमारे परिवार के हर एक सदस्यों की रक्षा हिफाजत करते हैं और अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखते हैं। इसलिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे संसारिक पिता को बचाया, उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगने से बचाया और सच में अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखा। खुदा ऐसे ही हमारे संसारिक पिता का भी और हमारे जो खुदावन यीशु मसीह हैं उनका भी हाथ अपने बच्चों पे सदैव ऐसे ही बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सही समय पे मैं पहुंच गया। मैं खुदा से दुआ कर रही थी, बस 15 मिनट रह गया था, अमीनाबाद से वापस लौट रही थी, तो मैंने कहा खुदावन मुझे सही टाइम पे पहुंचाइएगा कि मैं वचन सुन पाऊँ। सचमुच जब मैं अंदर आई, पहले सुची भाभी को देखा, अच्छा गवाही चल रहा है, मैंने कहा थैंक यू गॉड कि मैं पहुंच गई सही टाइम। और उसके बाद सचिन भी मिले थे, तो मैं वो कहे मैं आ रहा हूँ, पता नहीं वो आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि भी दूसरे उधर बुलाया भी गया थे तो उधर चले गए वो, मेरे कहे तो नहीं भी आ पाऊंगा तो उसको ले चलो, मैं आ रही हूँ। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचने पाए। सामान बहुत सारा है तो पहले घर गए हैं। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि माँ को भी वहाँ से पहले लेके आए हैं, उसके बाद हम सीधे घर यहाँ पहुँचे। सचमुच खुदावन तो सब चीज को तो सुनने वाला है। और जब मैं प्रेयर कर रही थी और बार बार घड़ी देख रही थी, एक काम और रह गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा छोड़ो, अब प्रेयर के बाद ही जो होगा देखेंगे। सचमुच खुदावन तूने हमें सही सलामत तक पहुँचाया है
आने जाने में हमारी रक्षा रखवाली की है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. कितना समय का गवाही है, इसलिए अभी हम वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात पिता ने हम सब भाई बहनों को दी है। ये हमें अपने वचन में एकत्रित करता है और हमें सिखाता है, समझाता है इस पृथ्वी पर हमें कैसी चाल चलनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हर बात में एक दुष्ट की युक्ति छुपी होती है। हमेशा याद रखिएगा, दुष्ट जो है वो बहुत धूर्त है और बाइबल हमेशा धूर्त के विषय में हमें सचेत करती है। बाइबल हमेशा कहती है सावधान रहो, चौकन्ने रहो, चौकस रहो, क्योंकि देखो दुष्ट द्वार पे ही खड़ा है। कहाँ खड़ा है? द्वार पर ही खड़ा है। हम अपने जीवन में चलते चलते, कभी कभी प्रार्थना में और वचन में चलते चलते अपने जीवन में हम इन बातों को समझ नहीं पाते कि दुष्ट कहां से आ गया। हम वचन में हैं, हम प्रार्थना में हैं, हम महासभा में बने हैं और हम प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, इसके बावजूद दुष्ट कहां से आ गया। हमेशा याद रखिएगा, दुष्ट जो है वो वहीं पर आता है जहां पर शांति होती है और शांति इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। ये उठा लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शांति केवल वहां पर है जहां पर परम प्रधान का वास है। अब आप अपने जीवन के लिए, आप अपने रहने के लिए, आप अपने जीवन के कामों के लिए आप अपने लिए कैसा स्थान चाहते हैं? साफ सुथरा। क्यों मालूम है? खड़े होइए। आप अपने रहने के लिए कैसा स्थान चाहते हैं? साफ सुथरा। और कैसा? शांति चाहते हैं। शांति चाहते हैं, साफ सुथरा चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। शांति चाहते हैं, साफ सुथरा चाहते हैं। तो वैसे ही दुष्ट जो होता है, जो धूर्त होता है, वो भी शांति और साफ सुथरा और बहुत अच्छी जगह चाहता है। अच्छा, धूर्त कहां पर घुसा? अदन की वाटिका। और खुदा ने आदम को बना के कहाँ रखा? धूर्त को तो खुदा ने सारे दुष्ट को पूरा सारे दूतों समेत नीचे फेंक दिया था, तो अब यह अदन की वाटिका में कैसे घुस गए? ये सारी बातें हमें जाननी होंगी। हम लोग जो रोज वचन में बैठते हैं, हम लोग का बैठना ये नहीं है कि हम वचन सुन रहे हैं और हम प्रतिदिन महासभा को देख रहे हैं। ये भी एक आत्मा है जो आपको प्रतिदिन आपको दिखाएगी कि मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, जाप करता हूँ। जाप, तालीम जाइए। ये सारी आत्माएं हैं, ये सारी आत्माएं। इसलिए हम लोग जो प्रतिदिन इकट्ठा हो रहे हैं, बाइबल कहती है कि उसमें ये जांचते रहो कि बढ़ती हो रही कि नहीं। अब पौलुस क्या करता है? पौलुस एक नगर में प्रचार करता है, 2 साल 3 साल, कुछ समझ में आ रहा? समझिए, 2 साल 3 साल
एक नगर में प्रचार करता है और उस नगर में प्रचार करने के बाद उस नगर में जो वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता है और जो योग्य व्यक्ति होता है उसको उस पूरे झुंड को सौंप के दूसरे नगर में चला जाता है। आप सबने वचन में पढ़ा होगा। और चला जाता है और फिर उसके बाद 2 साल 2.5 साल के बाद या 3 साल के बाद वो लौटता है। तो वो लौटा क्यों? वो ये देखने के लिए, हाँ, अपने भाई बंधु को जो वचन दिया था उसमें बने रहने के लिए वो अभी बने हैं कि नहीं, उसमें रहना उसको दिखने के लिए। मिठाई का डिब्बा मिलेगा आपको। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। वो लौटता है ये देखने के लिए कि मैंने जहां पर उन्हें छोड़ा था वो वहां से बढ़े हैं और वो आपस में मिल रहे हैं और आपस में इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं। हमेशा याद रखिए, हम सब वचन में इकट्ठा हो रहे हैं, हम सब प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं। ये बात तो वचन से पूरी हो रही है, लेकिन वचन कहता है जहां पर तुम इकट्ठा होते हो और जहां पर तुम एक झुंड होते हो, एक मत होते हो और प्रतिदिन मेरे वचन को सुनते हो, वहां पर तुम्हारे जीवन में एक बढ़ती का होना अवश्य है। और अगर बढ़ती ना हो तो मेरा और आपका इकट्ठा होना व्यर्थ है। फिर हम सब यूं ही इकट्ठा हो रहे हैं मन बहलाने के लिए। हमेशा याद रखिए, धूर्त जो है वो हमेशा आपको आपके निकट और आपके घर और आपके निवास स्थान में बसना चाहता है, क्योंकि धूर्त जो है वो शांति चाहता है, वो एक साफ सुथरी जगह चाहता है। हमेशा बाइबल बताती है कि जब एक आत्मा निकलती है तो वो आदमी जो पहले बदतर था अब वो ठीक हो जाता है और झाड़ा फुहारा होता है, साफ सुथरा होता है। तो वो आत्मा जब देखती है कि बहुत साफ सुथरी जगह है तो 7 आत्माएं और लाती है। तो इसी तरीके से धूर्त जो है, जहां पर गंदगी है, जहां पर अंधकार है, वहां नहीं रहना चाहता। धूर्त जो है वो साफ सुथरी जगह पर रहना चाहता है। और अगर आपका हृदय साफ हो रहा है, अगर आपका मन साफ हो रहा है, तो करोड़ों आत्माएं आपके अगल बगल में वास कर रही हैं और खड़ी हुई हैं कि वो आपके अंदर कैसे आ जाए। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, वचन हमें जो बताता है वो हमें सत्य बताता है, हमें झूठ नहीं बताता। वचन जो बताता है वो हमें ये बताता है कि देखो तुम अपने आप की चौकसी करो, क्योंकि बहुत सी आत्माएं तुम्हारे भीतर आने के लिए पूरी रीति से तैयार। हमारे घरों में, हमारे जीवनों में। अब इससे पहले कि वो आत्मा आए, इससे पहले कि वो हमारे जीवन में राज्य करे, पिता ने अपने वचन को दिया। आपका युद्ध तब तक नहीं स्टार्ट होता जब तक आप बाइबल के निकट नहीं आते। जब तक आप बाइबल के निकट नहीं आते, जब तक आप वचन नहीं पढ़ते, जब तक आप प्रार्थना में वचन पे विश्वास नहीं करते, तब तक आपका कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही आप वचन के निकट आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, आप एक संगति में आते हैं, आप पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, आपके जीवन में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है।
अब आप अपने जीवन में उस युद्ध को होते हुए साक्षात देखेंगे। लेकिन कलाम हमें इन सारी बातों के विषय में सचेत कर रहा है और समझा रहा है। Praise the Lord. और जो सचेत कर रहा है, जो समझा रहा है, वो क्या समझा रहा है? जो सचेत कर रहा है वो क्या सचेत कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. इस विषय में हमें वचन से अपने जीवन में प्रतिदिन एक दर्पण में अपने आप को देखना होगा कि मैं कहां खड़ा हूं। कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालें यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय। यिर्मयाह 33:2। यिर्मयाह 33:2 में लिखा है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएं। आप थोड़ा सा सचेत हो जाएं और देखें कि कलाम क्या बता रहा है, वचन क्या बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ें जरा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है। देखिए, जब आप रचने वाले के पास आते हैं, यानी क्रिएटर के पास, मैं कह तो रहा हूं कि जब हम क्रिएटर के पास आते हैं, जब रचने वाले के पास आते हैं, रचने वाला किस पर प्रकट हो रहा है बताइए। कितने लोग, अभी आप देख रहे हैं कि एक मेला चला जिसमें लोग अपने पापों को धो रहे थे। यानी सबको मालूम है कि हमें अपने पापों से निजात चाहिए। यानी सबको मालूम है कि हम पापी हैं और सबको मालूम है कि हमारे पाप हमारे पास से दूर हो। लेकिन वे शायद जतन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके पाप दूर हो रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जो रचने वाला है उसने अपने आप को उनसे छिपा लिया, सब पर नहीं प्रकट करा है। आप कितने लोगों से मिलते हैं संसार में? एक दिन में आप कितने लोगों से मिलते हैं भाई? आप कितने लोगों से मिलते हैं? बहुत लोगों से। अब आप बताइए, उन जितने लोगों से मिलते हैं उनमें से कितने लोग रचने वाले को जानते हैं? बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते, और बहुत लोग नाम केवल जानते हैं। बहुत सी चीजें हैं ना, बहुत सी चीजें हैं। बहुत लोग नाम जानते हैं, लेकिन उसका स्वभाव वो क्या करता है क्या? तो इस कैटेगरी में बहुत से लोग आते हैं। अब बहुत से लोगों के पास बाइबल है, वो नाम जानते हैं, उसको कहते हैं यीशु बाबा। यीशु बाबा नहीं, यीशु बाबा बहुत अच्छे हैं, वो उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हारे रोगों को चंगा कर देंगे। अब उनको केवल ये चीज मालूम है कि एक यीशु है जो चंगा करता है, ये जानना नहीं। रचने वाला उसने छिपाया अपने आप को, उसने अपने आप को सब पर प्रकट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कुछ बर्तन उसने दुष्टता करने के लिए बनाए। ताली बजाएं। अब जिन बर्तनों को उसने दुष्टता करने के लिए बनाया है, और जिन बर्तनों को उसने दुष्टता करने के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए बनाया है,
उन बर्तनों से कह रहा, उन बर्तनों की जो नाश होने वाले हैं, जो केवल दुष्टता के लिए ही बनाए हैं, उन दुष्टता करने वाले बर्तनों को कह रहा है, इन दुष्टता करने वाले बर्तनों की सह लो तुम बर्तन जो राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। समझना होगा बात, क्योंकि आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जहां पर आप रचने वाले को जान रहे हैं। आप रचने वाले को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब मैं नहीं, मेरा धन नहीं, मेरा बल नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, मेरा नाम नहीं, इस संसार का ऐसा कोई चीज नहीं जो मेरे जीवन में भला कर सके, केवल भला करने वाला यहोवा। अब आप कैसे कह रहे हैं? आप पहले कितनी चीजों के सामने झुकते थे, जितनी चीजें देखते थे आपका माथा झुकता हुआ जाता था। सच बात है। कोई पेड़ देख लिया, उसको भी उसके सामने भी झुक जाते थे आप। कोई भी जितने धार्मिक ग्रंथ जो स्थल है, उन सबके सामने आप झुकते थे। आप कहते थे नहीं ये भी है, इसमें भी है, इसमें। मैं खुद करता था, आप तो छोड़ो, मैं खुद करता था। जहां पर भी कोई भी चीज देखा तुरंत, हाँ, ये तरीका था, ये मेरा तरीका था। हमेशा एक चीज याद रखिए, जब आप रचने वाले को जानते हैं ना, तब आप पहले तो झुकते थे, करते थे सब। अब आप के अंदर एक भी बार मन में ये आएगा ही नहीं कि मैं झुकूं। आप नॉर्मल चलते जाएंगे। आप झुक ही नहीं सकते, क्योंकि आपके मन में नहीं आ रहा, मन में आ ही नहीं रहा। देखिए, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, आप पृथ्वी का रचने वाला जो है उसके समीप कौन आता है? मैं ये बात कर रहा हूं। मेरी बात ये नहीं है कि पृथ्वी को उसाते हैं किसने बनाया, या पृथ्वी में कौन कौन है, या कौन कौन बहुत उसाते हैं संत है, महात्मा, इन सब बातें। मैं रचने वाले की बात कर रहा हूं। बाइबल में साफ लिखा है, कलाम में लिखा है, क्या लिखा है? अगर बाइबल में लिखा है कि यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, तो यानी कि कुछ लोग हैं जो रचने वाले की सुनते हैं और उससे बात करते हैं। अब मैं आया उस टॉपिक पे, क्योंकि अगर आप रचने वाले को, बाइबल में लिखा है कि यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, तो यदि पृथ्वी का रचने वाला कोई है तो उसको आराधना और उसकी महिमा करने वाला भी कोई होगा। अब हमें यहां आना है। बहुत सी चीजें मेरे और खुदा के बीच में खड़ी थी। ताली नहीं बजाएंगे? एक बहुत बड़ा अधर्म, अब ताली बजाइए। मेरे और मेरे खुदा अर्थात रचने वाले खुदा के बीच एक बहुत बड़ा अधर्म था, जिसे अब्राहम कहता है कि तेरे और हमारे बीच और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। अब ताली बजाइए। तो वो जो मेरे और खुदा के बीच में हमारा अधर्म था, अब्राहम वही गड्ढा बता रहा है। और जो इस अधर्म को लिए मरेगा, वो वही गड्ढा होगा कि ना यहाँ के लोग वहां आ सकते हैं और ना वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक अधर्म है। हमेशा याद रखिए, कभी भी शुद्ध चीज अपवित्र चीज के अंदर नहीं रहती। अगर हम चाहें कि हम ऐसे जैसे अपवित्र है, हमारे अंदर यीशु मसीह आ जाए, तो नहीं आएगा। आप बपतिस्मा ले लीजिए, आप डुबकियां लगा लीजिए नाक बंद कर करके, एक नाक खोले रहिएगा, धीरे से पानी भी ले लीजिएगा, आप जो कुछ करते रहिए, लेकिन हमेशा याद रखिए, कोई भी अशुद्ध जगह पर खुदा नहीं आता।
इसीलिए सबसे पहले खुदा मंदिर में प्रवेश करने वालों के रोगों को चंगा करता है और तब उनको पूरी रीति से शुद्ध करके मंदिर में प्रवेश कराता है। कोई भी लंगड़ी और कोई भी कानी और कोई भी अपाहिज भेंट वो ग्रहण नहीं करता। हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये रचने वाला है, पहले उसको ठीक करता है। जब पृथ्वी पर आया तो उसने लोगों को चंगा क्यों किया? क्योंकि अगर वो उसको चंगा नहीं करता, अगर उसके अंदर के पाप को शुद्ध नहीं करता, तो कभी भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। अब अब्राहम कह रहा है हमारे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, और जो कोई जीते जी उस अधर्म को देख लेता, उस अधर्म अपने अधर्म के कामों से फिर जाता और मन फिरा के खुदा की ओर दृष्टि करता है, वो गड्ढा उसके लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन जो कोई अपने अधर्म के कामों के साथ इस पृथ्वी से जाता है, फिर उसका वो गड्ढा कभी दूर नहीं होता। इसीलिए जब तक जीवित हो तब तक अपने सृष्टिकर्ता रचने वाले खुदा को जानो, जान जाओ। मैंने क्या जाना, मैंने क्या नहीं जाना, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, इससे मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि हमारे जीवन में सबसे पहले पिता जो हमें बहुत आयत से जीवन में जीवन की बातें सिखाता है, उस पर ध्यान देना। अब आप बताइए, कितना ध्यान दिया हमने? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यिर्मयाह उसका 35वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है। देखिए, जो उसको क्या कर रहा है? स्थिर। हम क्या कर रहे हैं? डोल रहे हैं। अविश्वासी, अविश्वासी। अविश्वासी क्या करता है? स्थिर। अब विश्वासी को स्थिर कौन करता है? पृथ्वी को जो स्थिर करता है। देखिए, पृथ्वी ये नहीं है, अब पृथ्वी हम है और किसान है हमारा खुदावन। वो हमें रचता है, हमारे अंदर खेती करता है और हमें फलवंत करता है। अब कौन सी भूमि कैसा फल लाएगी? बात समझिए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है। पहली बात, जिस दिन आप यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है उसको जान जाएंगे, आप अपने जीवन में उसके निकट आने के लिए हर एक कुर्बानी और हर एक अपने जीवन से क्या करने के लिए, हर एक क्या कहते हैं उसको, कुर्बानी देने के लिए और हर एक बलिदान देने के लिए आप खड़े हो जाएंगे। अब यहोवा के पास जाना है मुझे, और यहोवा के पास जाने के लिए मेरा सारा काम हो गया, एक काम रह गया। माला मैम कह रही, वो भी कहती आज नहीं आएंगे, आज ही मोबाइल में सुन लेंगे। लेकिन उन्होंने बलिदान किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने आई। अब खुदा के वचन में आने के लिए आपके पास तमाम किस्म की चीजें होंगी जो आपको खुदा के वचन में, महासभा में या भवन में आने से रोकेंगे। अब जो उसको अपने जीवन में सेक्रीफाइस करेगा, भाई त्याग,
आप बताइए। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करा करो। तो खुदा ने क्या किया? त्याग किया। क्या उसने कहा क्या ही धन्य है वे जो यहोवा के खुदावन यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग तो त्याग करते तो हमें दुख नहीं होता, त्याग करते तो हमारे साथ घटी नहीं होती। भाई आप हमेशा याद रखिए, अगर आग के पास जाएंगे आपको तपन लगेगी, अगर आप बर्फ के पास जाएंगे आपको ठंडा लगेगा, अगर आप हवा में जाएंगे तो आपको हवा लगेगी। वैसे ही अगर आप वचन में आप कुछ भी त्यागते हैं तो आपको उसके कारण घटी होगी। ऐसा नहीं कहना मैंने भैया अपने जीवन में यहोवा के नाम से त्यागा और मुझे आज तक कोई घटी नहीं हुई। अरे क्या बोल रहे हो? यहोवा का वचन काम करेगा लेकिन एक समय के अनुसार काम करेगा। अब जब तुम अपने जीवन से उस गति को होने दोगे, अपने जीवन से उस त्याग को करोगे और इस त्याग को करते करते तुम्हारी आदत हो जाएगी, फिर तुम्हें उस त्याग को करना, उस बलिदान को करना, उस गति को करने में तुम्हें कहीं से भी कोई भी जरा सा भी दर्द नहीं होगा और उस तक नहीं करोगे, तब वो तुम्हें फलवंत करेगा। ये नहीं कि मैंने भैया ये गति करी और मैं आ गया और तुरंत पिता ने मुझे फलवंत कर दिया। ये काम नहीं है, ये काम नहीं है। हमेशा याद रखिए, हमारे जीवन में पिता के महासभा में आने, भवन में आना और एकत्रित होने में बहुत से हमारे जीवन में त्याग निरंतर होते रहेंगे, निरंतर त्याग होते रहेंगे। कभी ऐसा होगा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, हम अपने स्वास्थ्य को भी छोड़कर भवन में बैठे हैं। कभी ऐसा होगा हमारा बहुत जरूरी काम है, उसको छोड़ के हम भवन में बैठे हैं। कभी ऐसा होगा हमारे जीवन में हमारे बहुत सी विपत्तियां चल रही है, मन ही नहीं कर रहा आने का, उसको भी छोड़ के भवन में बैठे। ये सारी चीजों को वो रचने वाला, देखिए हम आप पहुंच कहाँ रहे हैं, वो पृथ्वी को स्थिर करता है। अब पृथ्वी स्थिर कैसे होगी? जब झूला कस के झुलाओ तो खूब कस के झूलने लगता है, और उसको एकदम से रोको तो अगर एकदम से रोकोगे तो भी वो थोड़ा थोड़ा झूलता रहे, और उसको एकदम रुकने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक इसी तरीके से तुम्हारे जीवन में जितनी भी बातें डोल रही हैं, तुम्हारे जीवन में जितनी भी बातें अप एंड डाउन हैं, उन सब को स्थिर करने के लिए पिता तुम्हें त्याग की आत्मा तुम्हारे अंदर डालता है। अब हम सोचते हैं कि भाई तो अपना स्कूल से छूट जाते हैं और स्कूल छूटने के बाद 1 घंटा आराम करके आराम से अपना मीटिंग में आते हैं। बहन स्कूल से छूट जाती हैं, अपना घर जाती हैं, थोड़ा वो काम करती हैं, फिर अपना मीटिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। इनको तो कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ता होगा, इनको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता होगा। माला मैम तो है, इनको भी कुछ छोड़ना नहीं पड़ता होगा। और भाई बहुत कुछ छोड़ता है। भाई ने अपने प्रोग्राम कितने कीमती उठाते हैं, पेमेंटें छोड़ रखी हैं, बहुत कुछ छोड़ के बैठा है, ये छोड़ता है। नहीं, जब भाई आते हैं तो इनके जीवन में भी इनके लिए बहुत से काम इनको रोकते हैं। ये बहन आती है तो इसके जीवन में भी इसके लिए बहुत से काम इसको रोकते हैं। ये बहन आती है तो इसके जीवन में भी इसके बहुत से काम इसे रोकते हैं। हमारे जीवन में भी हमें बहुत से काम रोकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब सृष्टिकर्ता जो पृथ्वी को रचता है उसके पास जब आते हैं तो वो सबसे पहले तुम्हें स्थिर करेगा। या यहोशू के पास आया और कहने लगा
याबान, स्थिर हो। Yes. मान गए? क्यों कह रहा है स्थिर? यहोशू के पास आया, देख मेरा दास मूसा अब सो गया। अब सो गया है ना। अब जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहूं। जैसे मूसा ने मेरी मानने में चौकसी करी व्यवस्था की बातों को, वैसे तू भी अगर मानने में चौकसी करेगा तो जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। अब यहोशू कह रहा हिया बा। अब देखिए, क्योंकि वो रचने वाले के पास यहोशू है। हकीकत बात वो मूसा के पीछे पीछे चलता था। ताली वाली नहीं बजाएंगे? हकीकत बात यह है कि मूसा के सदा वो पीछे पीछे चलता था। यहोशू मूसा के संग संग चलता था, मूसा के पीछे पीछे चलता था। कौन? यहोशू। हमने देखा कि मूसा के पीछे पीछे चला है यहोशू, लेकिन मूसा तो एक परछाई थी, और जैसे ही मूसा हटा वैसे ही यहोशू रूबरू खुदा के सम्मुख। तो यहोशू चल किसके पीछे रहा था? भैया तुम तो ब्रदर रोहित की मीटिंग में जाते हो, कुछ समझ में आ रहा है? आजकल ब्रदर रोहित मीटिंग में तुमको मना करा था ना, तब भी समझ नहीं रही है। ब्रदर रोहित की मीटिंग में जाते हो तुम तो। ऐसे यहोशू भी कहते थे भाई मैं मूसा के पीछे चलता रहता, लेकिन मूसा एक परछाई थी। मूसा जैसे ही हटा यहोशू खुदा के सम्मुख आ गया। और लोग कहते हैं अरे तुम तो ब्रदर रोहित के पीछे जाते हो, तुम तो ब्रदर रोहित पता नहीं भैया तुम लोग कैसे सुन लेते हो, हम तो एक दिन भी ना सुन पाए, लेकिन छुप छुप के रोज सुनते। हम आपके सामने पता क्या कहेंगे? हम एक दिन भी ना सुन पाए। अच्छा, सच्चाई को जानने बहुत लोग आते हैं और जानते हैं सच्चाई है। अब वो ब्रदर रोहित की मीटिंग बता रहे, अब वो एक देह को देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि जो कुछ चलता रहेगा वो अचानक से खुदा के सम्मुख आ जाएगा। अब बहन माला तो ब्रदर रोहित की मीटिंग में आ रहे हैं, बहन सुच्ची तो ब्रदर रोहित की मीटिंग में आ रहे हैं, भाई डैनियल तो ब्रदर रोहित की मीटिंग में आ रहे हैं। तो इनको पूरे झुंड के लोग वही प्यार वही सांत्वना क्यों दे रहे हैं? ब्रदर रोहित को मिलना चाहिए सब। लेकिन आपके जीवन में आपके साथ झुंड का एक एक जना ऐसे जुड़ा है जैसे ब्रदर रोहित के साथ कोई अप एंड डाउन है ही नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं ब्रदर रोहित की मीटिंग में आ रहे हैं? जहां पर एक ही आदमी को प्रभुता करने दिया जाए, जहां पर एक ही आदमी की वर्शिप होने लगे, जहां पर एक आदमी सबसे ऊपर हो और सब नीचे हो, वहां पर खुदा नहीं रहता। जहां पर सब बराबर हो और केवल प्रभुता खुदावन करा यीशु मसीह, वहां पर खुदा एक मन करता है। याजक एक आदर का पात्र है। याजक आपको वचन बताने के लिए आपके बीच में चुना गया एक पात्र है पिता के द्वारा, लेकिन याजक को खुदा नहीं मान सकते, क्योंकि याजक एक जरिया है और याजक भी गलत हो सकता है। इसलिए हमें हर समय अपनी चौकसी करनी है, क्योंकि प्रवचन में लिखा यिर्मयाह 33 उसका दूसरा आयत, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, उसको स्थिर करता है, जो उसको
स्थिर करता है। करता क्या है? जो पृथ्वी का रचने वाला है वो करता क्या? जो जो उसके पास आएगा उसको क्या करेगा? स्थिर करेगा। कितना डामाडोल थे, बहुत ज्यादा, मंडोले मेरा बहुत डंडोले, ज्यादा, सच में, कितने डामाडोल थे बताइए। बहुत ज्यादा, कह भी नहीं किसी सकते। की एक बात सुन के हम एकदम टाटा पीस हो जाते। आज तो कान पे कहते रहो, बड़ी मजा आती। सच बात है, सच कान पे कहते रहो हमें, बड़ी मजा आती है। क्यों? क्योंकि स्थिर है। Yes. चट्टान पे आती है लहरें, चाट 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 चाट, बिच्छू चढ़ रहा, धूप एकदम तेज और चट्टान चमक रही है, लेकिन चट्टान में से, और चट्टान पे ही आपको सब कुछ दिखाई देगा। सच है। पानी की लपटें और उस आते हैं बिच्छू और बहुत जहरीले जहरीले जीव जंतु और तेज धूप, सब चट्टान पर, चट्टान से। अच्छा, चट्टान यानी स्थिर। स्थिर किसको करेगा? जो रचने वाले के समीप आए, और वो काम क्या करेगा? वो स्थिर करेगा। सच है। क्या पढ़ा आपने? यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है। पृथ्वी में आप आते हैं कि आप जाते हैं किसी और मुल्क में आते हैं? पृथ्वी पर बहन शीला, आप किसी और मुल्क में आती हैं कि पृथ्वी में आती हैं? पृथ्वी में। अगर वचन में लिखा यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, और पृथ्वी में अगर मैं आता हूं तो रचने वाला यहोवा है जो मुझे रच रहा है, और वो मुझे स्थिर करता है। अब आया, पढ़िए पूरी आया, यही पढ़िए, यही पढ़िए। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, उसको स्थिर करता है। क्या मिलेगा मीटिंग में जाके? हम तो यहीं से सुन लेते हैं। हाँ, तुम लोग को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी है। लगे की पट्टी अच्छी लगती है, मूंगफली के दाने वाली पट्टी अच्छी लगती है कि वो उसाते वो कौन सी पट्टी पढ़ा दी तुम लोगों को? जा जाके मीटिंग में बैठ जाते हो। हम भी तो सुनते हैं मीटिंग, ये तो है ना, प्रभु तो हर जगह है। क्या देखा? यस, प्रभु तो हर जगह है, और क्या, मन से बस याद कर लो, मन से पता नहीं क्यों आजकल ज्यादा भक्ति वाली आत्मा आ गई तुम्हारे अंदर। देखा? हमें देखा वो क्या हो गया, वही बोलते जो होता है। लेकिन इनको कैसे मालूम होता? वचन देखो साफ साफ बता देता है। हमेशा याद रखो, एक चीज याद रखना कि अगर तुम रचने वाले को जान जाओगे तो तुम उसकी समीप आने की कोशिश करोगे। यह है सबसे बड़ा उदाहरण। नहीं तो तुम बहुत दूर बने रहोगे, कहोगे रचने वाला तो यीशु मसीह है, पूरी पृथ्वी को रचने वाला यीशु मसीह, और क्या? और आप उनके मुंह से सुनेंगे और आपको ऐसे बताएंगे तो आप कहेंगे कि हमसे बड़े विश्वासी, रचने वाला तो यीशु मसीह है। आप कहेंगे यार क्या विश्वास है, कि कभी भी समीप जाने की कोशिश नहीं की। वो डोलते क्यों रहते हैं? क्योंकि स्थिरपना है ही। स्थिर कोई मनुष्य थोड़ी ना करता है। जिस दिन तुम रचने वाले को जानोगे और जिस दिन तुम उसके पीछे भागना शुरू करोगे, उस दिन तुम्हारे अंदर स्थिरता अपने आप आती, और ऐसी स्थिरता आएगी कि अब चाहे कोई कुछ कह दे,
या चाहे तुम्हारे बारे में जितनी युक्तियां बन जाए, या चाहे तुम्हारे विरोध में संसार का पूरा राज्य आके खड़ा हो जाए, चाहे तुम्हारे विरोध में जितने बड़े लोग आके खड़े हो जाए, तुम आनंदित रहोगे। और तब वे देख के कहेंगे कि हमने तो युक्तियां कर ली, हमने तो बहुत इसके विरोध में बातें कर ली, हम सब ने चाहा कि इसको पूरी रीति से नाश कर दें, लेकिन ये तो आनंदित है। हमने तो सुना था, सोचा था ये देख के अब तो नष्ट हो जाए, लेकिन जितना इसके साथ करूं उतना ये आनंदित है। यहीं से तो तुम जानोगे कि इसके साथ है कौन। क्यों यूसुफ बंदी गृह में डाला गया? क्योंकि बंदी गृह के आगे उसके लिए पूरा राज्य था। और अगर बंदी गृह नहीं जाता तो राज्य ना होता। ये सताओ, ये तुम्हारे जीवन में विपत्ति, ये तुम्हारे जीवन में कलेश इसलिए आया क्योंकि तुम रचने वाले के निकट जाते हो। कहाँ जाते हो आजकल? आजकल कहाँ जाते हो? अरे जाते क्या, इनको तो हम कह कह के परेशान हो गए, लेकिन ये मानते नहीं। अब तो हमने कहना भी छोड़ दिया है। छोड़ दिया कहना। पहले देखते थे, अब क्या देखे उसको, वो तो चले जाएंगे, उनका तो रोज का है। उठाया जोड़ा, चल दी। सब्जी है कि नहीं, तेल है कि नहीं, और घर में कुछ है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। बस टाइम हुआ, उठाया जोड़ा, चल दी। देखिए, कोई मनुष्य आपको 1 दिन 2 दिन बुला सकता है, आप उसके कहने पे आ सकते हैं। 1-2 दिन का है नहीं। ये काम 1-2 दिन या 1 महीना या साल भर का या 2 साल का, या मैंने माना है कि मैं 5 साल तक करूंगा, ये सब नहीं। जैसे विवाह होता है ना, विवाह, अब ताली हो जाएगी। विवाह क्या होता है? बंध गए जिस दिन, तब चाय मिले या ना मिले, तुम्हारे गले में घंटी बंध गई, वो टन 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 बजती रहे। ठीक इसी तरीके से जैसे विवाह होता है, एक स्त्री एक पुरुष के साथ जब बनती है, तो जब तक वो इस पृथ्वी पर मर ना जाए तब तक कोई उसे जुदा ना करे, क्योंकि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। हम लोग का पिकनिक तो यही है। हम लोग का सिंगापुर, हम लोग का दुबई, हम लोग का सारा। तुम कहाँ जा रहे हो गर्मी की छुट्टी में? तुम कहाँ जा रहे हो गर्मी की छुट्टी? गर्मी की छुट्टी हम यहाँ आए। हम लोग की गर्मी छुट्टी ऐसे ही। ये पिता ने जैसे बांधा, वैसे ही हमारा खुदा के साथ बनना है। अब जब तक हम इस पृथ्वी से गिरेंगे नहीं, तब तक हम इसके बंधे रहेंगे, और गिरने के बाद भी बंधे रहेंगे। तो बात समझिए, क्यों भाई एक जना कोई जना नहीं आता तो क्यों नहीं पूछता, क्यों नहीं करता? क्या करोगे पूछ के? लोगों ने दिनों में, लोगों ने महीनों में, लोगों ने सालों में बांट रखा है, लेकिन पिता का प्रेम महीने, दिन, सालों में नहीं है। पिता का प्रेम चलते रहने में है। एक समय होता है जब पति पत्नी शादी करते हैं, शादी करके पति पत्नी बनते हैं। तो जब शादी करते हैं तो वो पति पत्नी हो जाते हैं, लेकिन वो उस समय एक दूसरे की देह से प्यार करते हैं।
अभी वो आपस में इतना प्रेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे समय होता जाता है, जैसे समय बीतता जाता है, अब वो देह चाहे जितनी बूढ़ी होती जा रही है, चाहे उस देह में वो जवानी वाला जोश रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये पति पत्नी के अंदर अब प्रेम और बढ़ता जाता है। अब ये देह को देख के प्रेम नहीं करते, अब ये एक प्रेम में बंधे हैं और वो प्रेम ऐसा है जिसमें ये बढ़ रहे हैं। उल्टा काम होता है, उल्टा काम होता है। जब विवाह होता है तो दोनों देह से प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे 1 साल 2 साल हो जाता, 3 साल होता, अब वो उसके बिना ये इसके बिना नहीं रह पाएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो चीजों से प्रेम करते हैं, समानों से प्रेम करते हैं, अपनी 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 मुरादों से प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के वचन में चलते जाते तो अब चीजों से प्रेम नहीं, अब हमारे जीवन में कुछ हो चाहे ना हो, हमें इससे प्रेम बढ़ गया। अब हम ऑलरेडी वचन में बैठे इसलिए भैया तुम्हारे जीवन में तो भैया हमने देखा बहुत विपत्ति है भैया, तुम पता नहीं कि प्रार्थना करते हो तो इतनी प्रार्थना क्यों करते हो जब इतनी विपत्ति, अब बढ़ गया प्रेम, अब बढ़ गया। और जो प्रेम बढ़ा वही तुम्हें स्थिर करेगा। बात ये नहीं कि मैं पा चुका और बात ये भी नहीं कि मैं पाऊंगा, बात तो ये कि क्या जो मुझे मिला उसे मैंने थामे रखा है कि नहीं, क्योंकि जो कुछ तुझे मिला है उसे थामे रख और अंत के समय में वो तेरी रक्षा करे। पिता छोटी मोटी चीज नहीं है, पिता छोटा मोटा खुदा नहीं है, वो एक बहुत बड़ी योजना बनाता है। और बहुत बड़ी योजना इसलिए बनाता है क्योंकि उसने तुम्हें उस योजना के लिए तैयार किया है और उस योजना में आने के लिए तुम्हें तैयार करता है। वो आयत पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी आयत पहले पढ़ ले, मैं तैयार करता हूँ। रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है, वह यह कहता है। वो ये कहता है, जिसका नाम यहोवा है वो ये कहता है, जो पृथ्वी को स्थिर करता है, जो पृथ्वी को रचता है, वो ये कहता है। क्या कहता है? क्योंकि इससे पहले कि जब मैं उस रचने वाले के पास आया और उसने मुझे स्थिर करने के लिए मुझ पर कार्य शुरू किया, वो ये कह रहा है मैं यहोवा हूं, मैं पृथ्वी को रचने वाला हूं। अब जब तू मेरे पास आया है तो अब मैं तुझसे जो कहता हूं तो क्या कहता है? तब तीसरी आयत में लिखा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बड़ी बड़ी कठिन, मनुष्य के लिए सबसे बड़ी और कठिन बात क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ी और कठिन बात क्या है? वो नहीं समझ पाता उसके जीवन में हो क्यों रहा है। बहुत से लोगों के आपने सुना होगा, वो पूछते भैया पता नहीं क्यों मैं तो सब सही करता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों? वो बहुत कठिन बात होती है उनके लिए, बहुत बड़ी बात होती है।
क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं और आपके जीवन में जो फल मिल रहा है, उस फल को देख के मनुष्य निराश हो जाता है। मनुष्य बहुत मेहनत करके काम कर रहा है और उस काम को करने के बाद उसको फल क्या मिला? कुछ नहीं। तो मनुष्य क्या होता है? निराश हो जाता है। और ये बहुत बड़ी और कठिन बात होती है, जिसके कारण धर्मी लोग भी वचन से हट जाते हैं। कहते नहीं, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम यीशु मसीह है ही नहीं, हम प्रार्थना करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितना प्रार्थना करते हैं उतना हमारे जीवन में ऐसा होता है। बहुत बड़ी और कठिन बात है। आखिर आप मुझे बताइए, किस बात को देखकर मनुष्य जो खुदा के वचन में चलता था, उसने वचन को छोड़ दिया? क्या बात को देखकर? आप बताइए, आपके जीवन में कितने लोग ऐसे होंगे जो वचन चलते थे, वचन को पढ़ते थे, वचन में बने रहते थे, और आज आपके सामने वो एकदम वचन से दूर हो गए। क्यों छोड़ा उन्होंने वचन? मतलब क्या नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में ये देखा कि हम जितना वचन को मान रहे हैं, फल पूज रहे हैं, उतना ज्यादा हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है। वो उस बात से पूरी रीति से निराश होके वचन छोड़ दिया। हाँ, कितने लोग आपको मिलेंगे ऐसे? कितने लोग मिलेंगे? भैया हम भी प्रार्थना करते थे भैया पहले, हम भी, लेकिन हमने देखा भैया कुछ नहीं मिलता, मैं अपना आराम से बस लगे रहो, भाई ये करते रहो, बस मस्त रहो, बस ये बस बस बस। हाँ, हमने बहुत देख लिया भैया, जितना ज्यादा देखो उतना हम भी बोलने लगे। हाँ, बड़ी बड़ी कठिन बातें जिसे तू अभी नहीं समझता, मैं बताऊंगा। कब बताएगा? जब स्थिर होगी। क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में ये घटी, ये विपत्ति क्यों है। कितने लोगों के प्रश्न होते हैं जो दुष्टता करते हैं, जो बुराई करते हैं, जो एक दूसरे के विरोध में पूरे तरीके से षड्यंत्र करते हैं और उनको नीचे करके अपना ऊपर आते जाते हैं, वो और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। अच्छे लोग जो बेचारे कुछ नहीं करते, उनको भी वो लोग दबा के अपना ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। समझ ही नहीं पाते क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। आप जब वचन को प्रचार करने निकलेंगे तो आप बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे और बहुत से लोग आपके सम्मुख ऐसे लोग आएंगे जिनके प्रश्न ये होंगे कि भैया हमने हमेशा अच्छा करा, लेकिन हमने हमेशा विपत्ति देखी, और उन्होंने हमेशा दुष्टता करी और हमेशा वो फल लें। इसलिए अब हम ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ते, हम आराम से भैया बस थोड़ा बहुत करते हैं भैया, चर्च चले जाते हैं बस। बड़ी बड़ी और कठिन बातें हमेशा याद रखो। अगर आप में से जिसको भी, आप सुनो, अगर आप में से जिसको भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, पहली बात सुन लो, जिसको भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है उसको इस पृथ्वी पर सहना पड़ेगा। कह रहा अधर्मियों की सह लो, थोड़ी देर विलाप करोगे, थोड़ी देर सहोगे, यहाँ पर थोड़ी देर सहना, स्वर्ग के राज्य में सदा के लिए आनंद करना है। अब तुम ये चाहो कि हमें स्वर्ग के राज्य में भी अनंत जीवन मिल जाओ, यहाँ पर भी कोई हमें छुए ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्या देखो, स्वर्ग के राज्य में भी हमें अनंत जीवन मिले और यहाँ पर भी हमें कोई छुए ना। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि बनाने वाले ने हमें इस रीति से बनाया है कि अगर हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे
तो इससे पहले कि हम उस राज्य में जाएं, हम इस राज्य के लोगों को खींचेंगे। और जब हम उस राज्य में जाएंगे, और स्वर्ग के राज्य में जाने वालों की सबसे बड़ी ये पहचान होती है कि वे पृथ्वी पर आत्मा को जीतते हैं, और स्वर्ग में उनके नाम से तुरही फूकी जाती है। अब यहां पर तुम्हें खींचना होगा। तुम्हें सहना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो खींचता है वो पूरा भार लेके खींचता है। याद रखो, ये प्रार्थना ऐसी प्रार्थना नहीं है कि लिया एक माला और बोल दिया भैया प्रार्थना में जा रहे हैं। नहीं, ये प्रार्थना ऐसी है कि 3 दिन होती है। और ना ही ये प्रार्थना ऐसी है कि किसी रीति रिवाज के अनुसार चलेगी। ये प्रार्थना ऐसी है कि प्रतिदिन तुम्हें हल तुम्हारी पृथ्वी पर लगा के गड़ा के जोतेगा। अब अगर सह सकते हो तो आओ, और अगर नहीं सह सकते तो फिर इससे अच्छा होता कि तुम घर में बढ़िया लस्सी पी रहे होते और एसी चला के आराम से लस्सी पियो। लस्सी अच्छी लगती है, किसको किसको अच्छी लगती है? हाथ उठाओ। लस्सी बनाया करो यार, देखो सबको अच्छी लगती, तुम लस्सी नहीं बनाते। ठीक है, समझे? बना दो लस्सी, ताली बजाओ। Praise the Lord. देखो लस्सी का नाम आ गया तो लस्सी मिल गई। Yes. ताली। समझे वचन को? हम सब पार्टिकुलर रोज अगर निकलना है वचन में, तो एक दिन हमारे मन में आ जाएगा अरे यार वही वाली बातें होती हैं, अब ना जाओ। लेकिन आप लोग रोज एक नई जिज्ञासा, एक आशा के साथ आते हैं, और रोज एक वचन एक नया आता है, और रोज एक जिज्ञासा, एक आशा। इतने सालों से वचन रोज नया आ रहा है, तो ये जिज्ञासा, ये आशा बढ़ क्यों रही है? क्योंकि जब हम स्थिर होते हैं तो कुम्हार जिस आकृति में हमें ढालना चाहता है हम ढल जाते हैं। भेड़ की पहचान होती है कि वो ऊन कतरने वाले के सामने शांत, चुपचाप और स्थिर है। जब तक एक एक ऊन उसका कुतर नहीं लेता वो खड़ी रहती। ऊन कतरने में उसको छिल भी जाता है, लेकिन तब भी वो खड़ी रहती है, स्थिर। जब तक स्थिर नहीं होंगे हम आकृति में ढल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका काम है रचना। उसका काम रचना है, और अगर उसका काम रचना है तो वो आज भी मुझे रच रहा है। और अगर मैं उसके निकट हूं, उसकी उंगलियों में, उसके हाथों में हूं, तो मैं रचा जाऊंगा। अब वो समझ नहीं पाते कि तुम प्रार्थना में बैठ के तुम्हें मिलता क्या है। कई सालों से उनके जीवन में ये प्रश्न है, मोबाइल पे क्यों नहीं सुन लेते?
हम भी तो सुनते हैं और हमें तो ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम भी वहां बैठे हैं और हम वहां बैठे हैं इसलिए हम सुन रहे हैं और हमें सच में एकदम मिलता लगता है, हमें भी मिल रहा है। हमें बैठने की वहां जरूरत है ही नहीं, हमें तो ऐसा लगता है हम वहीं बैठे हैं। सालों से उनका यही आंसर, और वो इसीलिए आ नहीं रहे, इसलिए वो बैठ नहीं रहे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है हम बैठे। कभी कभी ऐसा होता है कि लगेगा कि हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच गए, लेकिन रास्ता कहीं कट जाएगा। उनको भी लग रहा था कि प्रभु हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तो तेरे नाम से प्रचार किया, हमने तो तेरे नाम से ये किया। कह रहा है हे क्या कह रहा था, कुकर्मियों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं कहता रहा हूँ, जब मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूँ तो लोग मेरे पास आ जाते हैं। मेरी वाइफ के सामने भी ऐसा हो चुका मम्मी। हाँ, मैं कहीं खड़ा हूँ तो मेरे पास और कुछ लोग आ गए और एकदम से, और ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, मैंने भी प्रेज द लॉर्ड, हमें पहचाना आपने? हम आपकी प्रार्थना रोज देखते हैं, और जैसे हमने कहा नहीं, निराश होते। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो पूरा संसार जान गया था कि एक उद्धारकर्ता आ चुका है, और पूरा संसार उसके नाम को ले रहा था और संसार को वो जानता था। लेकिन जो उसके साथ चल रहे थे, उसने कहा कौन है मेरा पुत्र, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? वह जो मेरे वचन को सुनते और उसे पढ़ते और उस पर चलते। सच है भाई, सच में। आज बहुत जरूरी है हम सब भाई बहनों को एक दूसरे का बल बनना, हम सब भाई बहनों को एक दूसरे को उठाना, हम सब भाई बहनों को एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनना, क्योंकि ऐसा करने से हमारा भला होता है। कुछ नहीं रखा दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। हम सोच रहे हैं कि हमारा नाम हो गया, आज नाम हो जाएगा, कल वही मनुष्य तुम्हारे बारे में बुरा कहेगा। कुछ नहीं है, जैसे ही एक दिन निकलता सब भूल जाता है। मनुष्य ये अपने लोगों को तो याद रखता नहीं, तो तुम्हें क्या याद रखता? जब तक मनुष्य तुम्हारे सामने रहेगा अच्छा कहेगा, जैसे ही पीछे बढ़ेगा बुरा कहना चाहिए। इसलिए जीवन भर अपने आप को पिता के सम्मुख रखो और उस रचने वाले के सामने आकर अपने आप को स्थिर करो। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं आज के मरने के लिए खुदा, जिसके हम भूखे और प्यासे थे और आपने अपनी आत्मा में हमें उस वचन को दिया मेरे प्रभु, जिसे हमने खाया और हम तृप्त हो गए मेरे पिता। होने पाए प्रभु जो वचन आज आपकी आत्मा में यहाँ बोया गया है आपके बेटे के द्वारा मेरे पिता, उसे केवल हम सुनने वाले ना हो परंतु उस पर चले और अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता। हम हर एक भाई बहन को तेरे वचन में खींचने का प्रयास करने वाले हो सके प्रभु, ताकि सच में खुदा हर एक व्यक्ति आपके वचन में स्थिर होने वाला हो सके प्रभु जी, और पहचानने वाला हो सके पिता कि इस जीवन में कुछ भी नहीं है सिवाय तुझे छोड़ के मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, सब कुछ आप है मेरे पिता।
आपका वचन है मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, यही वो शक्ति है, यही वो ताकत है प्रभु, जिसके द्वारा हम प्रतिदिन सांस लेते हैं मेरे पिता, और इस जीवन को जीते हैं मेरे पिता। मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हम सब भाई बहनों को इस योग्य समझा कि हम महासभा में बैठने वाले और तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो पाए मेरे पिता। होने पाए प्रभु, जितने भाई बहन अभी भी अपने घरों में हैं खुदा बाप, उनको भी खुदा बाप अपने वचन से समझाइए मेरे पिता, ताकि वो वचन को सीखे प्रभु जी और तेरे वचन में चलना शुरू करे प्रभु जी, ताकि सच में खुदा हर एक व्यक्ति अपना उद्धार पाने वाला हो सके प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, जैसे हमारे माता पिता जब हमें जन्म देते हैं खुदा, उसके बाद वो जब तक हम छोटे होते हैं हमें उंगली पकड़ के चलाते हैं प्रभु जी, सिखाते हैं चलना, लेकिन जब हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं प्रभु, तो हमारी भलाई के लिए चीजों को करते हैं प्रभु जी, और हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। और उसी के द्वारा प्रभु जी एक दिन ऐसा आता है कि हाँ, हम अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं प्रभु। ऐसे ही खुदा आप भी अपने वचन का ज्ञान हमें देते हैं पिता, ताकि हमारे बच्चे सुधर जाएं, संभल जाएं, और वो अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें मेरे पिता। और प्रभु जी, जब हम तेरे वचन में चलते हैं, जो तूने हमें जिस चीज के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है उसे पूरा करते खुदा, तो आपको भी बहुत आनंद होता है मेरे पिता, और आप आनंदित होते हैं कि आपने जो कुर्बानी दी प्रभु जी वो व्यर्थ नहीं हुई मेरे पिता। होने पाए प्रभु उस कुर्बानी को, उस प्रेम को खुदा बाप हम समझने वाले हो खुदा, और हर समय तेरी ओर दृष्टि करके खुदा चलने वाले, और अपने निर्बल भाई बहनों को भी तेरे वचन में चलाने वाले हो सके मेरे पिता। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने माला दीदी को आप अच्छे से लेकर आए प्रभु जी, उनकी भूख और प्यास के अनुसार प्रभु जी आपने उनको मन्ना दिया प्रभु, और यहाँ बैठने वाला मन दिया मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ डैनियल भाई के लिए, अपने लिए, मम्मी के लिए, कि आप हम सबको अपनी आत्मा में अच्छे से यहाँ लेकर आने वाले हो पाए प्यारे पिता। हाँ मेरे पिता, मैं जानती हूँ कि मेरे माँ के अंदर भी आपके वचन की बहुत भूख और प्यास है मेरे पिता। वो डेली चाहती है तेरे वचन में चलना खुदा, और ये तू भी बहुत अच्छे से जानता है मेरे पिता। क्योंकि सच में मेरे पिता, आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं प्रार्थना कर पा रही हूँ प्रभु जी, तेरे वचन में चल रही हूँ प्रभु जी, ये मेरी मम्मी की प्रार्थनाओं का ही उत्तर है मेरे प्रभु। बहुत आंसुओं के साथ मम्मी ने अपने हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करी प्रभु जी, और मैं सबसे नास्तिक, सबसे पापी, सबसे पाप में गिरी हुई तुच्छ और निकम्मी हूँ प्रभु जी। और मेरे पिता, आपने मेरी माँ की प्रार्थनाओं का उत्तर आमीन में दिया प्रभु, और मुझे अपनी महासभा में बैठने, उठने और चलने वाला मन दिया मेरे पिता। मुझे इस योग बनाया कि मैं आपकी देवड़ी भवन को पाने वाली हो सकी पिता, जो मेरे पिता का घर है प्रभु जी। प्रभु, मैं तो इस योग नहीं थी मेरे पिता, लेकिन आपने मुझे दिया। इसी तरीके से मैं जानती हूँ प्रभु जी कि मेरी मम्मी भी आपके वचन की बहुत भूखी और प्यासी है, और वो प्रतिदिन चाहती है कि आपकी महासभा में चले प्रभु जी। उन्हें पाए प्रभु, जो भी लोग उन्हें मना करते हैं खुदा, जो भी कुछ कहते हैं खुदा, उनके हृदय को नरम और दीन करना प्रभु, ताकि वो खुद उन्हें भेजने वाले हो सके, और आपकी हद से हद महासभा मीटिंग को ये ग्रहण करने वाली हो सके पिता। इनकी भूख और प्यास को देख मेरे पिता, और इनको डेली का मन्ना देने की कृपा कर मेरे पिता। मैं सच में खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने हम सब भाई बहनों की रक्षा हिफाजत करी, आपने मेरे पापा की रक्षा हिफाजत करी प्रभु जी, और उन्हें बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन प्रभु आपने उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करी मेरे पिता। मैं हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। ऐसे ही मेरे पिता, मेरे बच्चों को भी प्रभु जी, मेरे सहायक को भी प्रभु जी, अपने महासभा में चलने वाला मन दे मेरे पिता। जो घर से देखते हैं खुदा, अब ये समय है प्रभु कि वो निकल के तेरे वचन में चलना शुरू करें मेरे पिता, ताकि सच में खुदा हर एक जीवन बचाया जाने वाला हो सके मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई के लिए खुदा, जिसे बेटे के रूप में आपने हम सबको दिया है, ताकि हमारा मार्गदर्शन करे। अपने सच में खुदा बाप, अपने बेटे को आपने इस योग बनाया खुदा कि इसने बहुत से भेड़ों को बचाया है प्रभु, और आगे भी इस काम को निरंतर करते रहे मेरे पिता। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक खुदा आपके पवित्र लहू में आपके छोटे झुंड के एक एक लोग को ढांपती हूँ मेरे पिता। हम सब की हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सिर्फ अपने वचन से लिपटे और चिपटे रहने वाला मन देना मेरे पिता। हर समय प्रभु जी हम तेरे वचन में पाए जाने वाले हो सके प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, भाई को भी आशीषित करना, इनके खतों को हरा भरा रखना, इनकी नौकरियों को सिद्धांतों से भरना, जो काम ये करते हैं खुदा, और ईमानदारी से इनको बल और लियाकत और कुव्वत देना कि उसे करने वाले हो सके, ताकि और भी तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके पिता। और भी दरवाजे खुले प्रभु जी, ताकि और भी लोग खींचने और चलने वाले हो सके पिता। हाँ मेरे प्रभु, मैं आज विशेष रूप से प्रार्थना में मांगती हूँ कि कल हमारी लेखा भाभी की बहन लोग आ रहे हैं
प्रभु जी। और उसमें से एक सिस्टर भी हैं प्रभु जी, जिनका भी आईज का ऑपरेशन हुआ है, बहुत बीमारियां हैं उनको, लेकिन खुदा हम लोगों ने प्रार्थना करी थी इसी महासभा में प्रभु, और उनके आईज का ऑपरेशन अच्छे से हुआ प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और वो बहनें आ रही हैं कल प्रभु जी, आपके पवित्र लोगों में ढांपती हूँ प्रभु। जिस गाड़ी से आती है उस पर अपना टेक चार्ज लीजिएगा, ड्राइवर पे टेक चार्ज लीजिएगा। वो बहनें यहाँ आए प्रभु जी, और मेरा मन अंदर से गवाही दे रहा है खुदा कि यहाँ भी तेरे वचन का काम होगा मेरे पिता, होगा प्रभु जी, और जरूर होगा प्रभु, और वो भी तेरे मन से भर के जाएंगे मेरे पिता। सच में खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि उनको अच्छे अच्छे से आप लेकर आइएगा, और जितने समय वो यहाँ रहे प्रभु, तेरी संगति तेरे वचन में बनी रहने वाले हो सके पिता। और हम भी प्रभु जो अपने मुंह को खोले तो सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन के लिए खोले मेरे पिता, ताकि किसी न किसी आत्माएं जो है वो बचाई जाने वाली हो सके। प्यारे पिता, जब अभी हम अपने घर को जाएंगे प्रभु, मार्ग में हमारी रक्षा दुआई करिएगा मेरे पिता, और जितने भाई बहन अच्छे अच्छे आए, अच्छे अच्छे अपने घर को जाए प्रभु जी। हमारे पीठ पीछे हमारे परिवार की रक्षा हिफाजत करिएगा प्रभु, अपनी शांति, अपना प्रेम, अपना वचन दीजिएगा प्रभु, ताकि हम हर जगह उसको फैलाने वाले हो सके पिता। जब हम अपने बिछौने पर रात में सोने जाए प्रभु जी, तब भी प्रभु जी अपने वचन से हमसे बात करिएगा प्रभु, और अपने पंखों की ओर हमें मीठी नींद सुलाइएगा, और कल की नई सुबह दिखाइएगा प्रभु जी अपने नाम के द्वारा प्रभु। जब हमारी आंख खुले, हम सबसे पहले प्रभु तेरा वचन पढ़े, तेरा धन्यवाद दे, और फिर अपने दिन के शुरुआती कामों को शुरू करें मेरे पिता। प्यारे पिता, सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे, और हमारा अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, क्योंकि बादशाह पुत्र ने वजह सदा आपकी है आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाकत हमें जो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहेगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन प्रिया क्या होगी शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना बहन प्रिया के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।